जो है भगवत प्राप्ति। भगवान ने और कोई जन्म, कोई जीवन सृष्टि नहीं किए हैं जिस जीवन में वो परम कल्याण साधन करने में समर्थ हो सकते हैं। कोई जन्म ऐसे बनाए नहीं है, एक पत्र मनुष्य जन्म बनाए हैं, इसलिए और कोई प्रयोजन नहीं। सब भगवान जो सृष्टि किए हैं, सृष्टि रचना करके तो खेल रहे हैं। भगवतंश अविनाशी जीव अपना स्वरूप भूल करके, भगवत चरण सान्निध्य भूल करके, प्रेममय अमृत सान्निध्य भूल करके, दिव्य आनंदमय सान्निध्य भूल करके, चिन्मय सान्निध्य भूल करके, माया के साथ एक तदात्मता के कारण मायाग्रस्त होकर स्वरूप विस्मृति के कारण शरीरधारी बन करके संसार चक्र में घूम रहे हैं। ये सृष्टि खेल है। यहाँ शांति है नहीं, लाख प्रयत्न करो, यहाँ शांति है नहीं, मिलेगा नहीं, मिल नहीं सकता है किसी भी अवस्था में। तो भगवान की असीम कृपा जे हमको मनुष्य दोनों प्रदान किए हैं। ये मनुष्य जीवन ही भगवान की सबसे बड़ी कृपा। हम कहते हैं प्रभु ने हमको दुखी करके रखा है, हम दुखी हैं। हम दुखी नहीं हैं। हम जिधर आनंद है, जिधर सुख है, जिधर शांति है, जिधर मुक्ति है, उधर हम देख ही नहीं रहे हैं। रोशनी की तरह पीछे करके अंधकार की ओर, शांति के अनुसंधान में हम भ्रमित होकर घूम रहे हैं। जब तक हम ये माया जगत में शांति का अनुसंधान करेंगे, तब तक अनंत काल बीत गया है और अनंत काल तुम घूमते रहो। शांति यहाँ है नहीं, हो नहीं सकता है, लाख प्रयत्न करो, है नहीं जो वस्तु मिलेगा कैसे। भगवान खुद कहते हैं सृष्टि रचना करके, अनित्यम सुखं लोकमिमं प्राप्त भज समाम। अर्जुन, ये संसार अनित्य है, यहाँ सुख है नहीं, लाख प्रयत्न करो, सुख है नहीं। एकमात्र भगवत चरण में ही वो शांति है। तुम स्वयं आनंदमय स्वरूप, तुम्हारे सत्ता ही आनंदमय है। आनंद के लिए हमको कोई वस्तु प्राप्ति की आवश्यकता है नहीं। सता आनंदमय, इस चेतन सत्ता हमारे स्वरूप सता आनंदमय है। लेकिन प्रकृति से तदात्मता के कारण इसको हमने स्वरूप मान लिया। अब विपरीत क्रिया हो गई। जड़ जो है चैतन्य प्राप्त हो गया, चैतन्य हो गया, चेतन हो गया जड़, और चेतन जड़त्व प्राप्त हो गया। उल्टा प्रकृति के गुण पुरुष में आरोपित हो गया, और पुरुष के गुण प्रकृति में आरोपित हो गया। उल्टा हो गया। दोनों मिल करके सृष्टि रचना करके खेल रहे हैं भगवान। सृष्टि यही खेल है। शरीर है प्रकृति, प्रकृति है जड़। तो चेतन है सत आनंदमय, सत चैतन्यमय। तो प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण प्रकृति चैतन्यमय हो गया। शरीर यह है प्रकृति, किंतु देखो चल रहा है, दिख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन ये जड़ है, ये चल नहीं रहा है। बस चेतन है तो ये चलायमान हो रहा है। ये जड़ चेतन हो गया। मालूम होता है जैसे शरीर ही चल रहा है, शरीर ही बोल रहा है, शरीर ही दिख रहा है, शरीर ही सुन रहा है। ये तो जड़ है। तो चेतन आके प्रकृति में शामिल होकर के प्रकृति को सक्रिय कर दिया, और स्वयं चेतन सत्ता भगवत अंश स्वयं चैतन्य में होते हुए प्रकृति के साथ तादात्म्यता के कारण वो जड़ हो गया। माने शरीर जड़ है, मान रहा है शरीर मैं हूँ, कर्ता हमिति मन्यते प्रकृति क्रियमानानि गुण कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। बस ये खेल, ये नाटक चल रहा है अनादिकाल, अनंत काल, और घूमते रहो। अनंत काल बीत गया
और अनंत काल तुम अनुसंधान करते रहो। यहाँ शांति है नहीं, किसी को मिला नहीं, किसी को मिल नहीं सकता। जो वस्तु है नहीं वो मिलेगा कैसे? अनुसंधान करने से मिलेगा कैसे? मरीचिका में जलद भ्रम, मृग मरीचिका में जलद भ्रम। पानी है जैसे मरुभूमि रेगिस्तान में, सूर्य किरण से दूर से दिखता है जैसे पानी, जैसे पानी है नहीं, देखने में लगता है ऐसे भ्रम। उसके प्यासा जीव भाग रहा है, पानी है पानी है पानी है, लेकिन पानी है नहीं, देखने में लगता है पानी है, वो पानी है नहीं। पानी कहाँ से होगा रेगिस्तान में? और इस तरह से प्राण को नष्ट कर देता है। ऐसे ही जीव सत आनंदमय है और भगवान से हमारा नित्य संबंध, अविच्छेद अखंड संबंध, आनंदमय सत्ता, और वो सत्ता से हमारा नित्य अविच्छेद अखंड संबंध। लेकिन विस्मृति के कारण प्रकृति की ओर, जड़ रूपा प्रकृति की ओर भाग रहे हैं। शब्द स्पर्श रूप रस, हाँ इसमें आनंद है, इसमें आनंद है, इसमें आनंद है। स्त्री आने से, शादी करने से आनंद होगा, मिला नहीं। ठीक है, एक पुत्र होने से आनंद होगा, पुत्र भी ऐसा हुआ, आनंद मिला नहीं। फिर इस तरह से अनुसंधान करता रहता है, एक का बाद एक का बाद आशा। अच्छा ठीक है, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा, आगे मिलेगा। वो देख रहा है आनंद, आनंद है नहीं, ये आभासित मात्र, ये आरोप प्रत्यारोप मात्र, वास्तव सत्यता है नहीं। हम जो इसको आनंद मान रहे हैं ये है भ्रम। जड़ कभी चेतन को आनंद दे नहीं सकता है। आनंद चेतन धर्मी है, चेतन धर्मी आनंद, और जड़ रूपा प्रकृति से वो आनंद को प्राप्त करना चाहता है। वह कैसे संभव है? जड़ रूपा प्रकृति से वो चेतन सत आनंदमय वो आनंद पाना चाहता है। कैसे मिलेगा? बोलो कभी तो मिल तो रहा है, हमको तो मिलता है। आप कहते मिलता नहीं है, हमको तो मिलता है, खाना पीना ये सब दृश्यमान जगत से। बोले ये आनंद नहीं, वो आनंद नहीं दे रहा, आरोप प्रत्यारोप मात्र। आरोप करके हम आनंद, हमको ऐसा लग रहा है जैसे हमको आनंद मिल रहा है। जैसे मान लो एक कुत्ता, क्षुधार्त कुत्ता, उसको खाना नहीं मिलता है, एक हड्डी मिल गया तो हड्डी को लेकर के वो, उसमें गंध आता है मांस का, वो सोचता है इसमें बहुत रस है, तो एकांत में चला जाता है हड्डी को लेकर के, जा करके बैठे उसको चिबोता है, चबाता है। उसमें तो कुछ है नहीं, चिबोती क्या होता है, उसका थूक से उसका गंध निकालता है। गंध मान लो है मिलेगा, फिर उसका गाल फट जाता है, उसमें खून निकालता तो उसमें हड्डी से मिल करके पहले तो जलन नहीं होता है, फिर वो सोचता है हाँ थोड़ा सा रस मिल रहा, चाटता है, रस तो है नहीं। फिर जब जलन शुरू हो जाता है तब छोड़ के भागता है, गल फट जाता है ना जलन। ऐसे ही जब मिलता तो नहीं है, यहाँ शांति तो है नहीं, लेकिन जब अनुसंधान करते जब थक जाता है तब जा करके फिर मुंह मोड़ लेता है। ओह ये पुत्र हमारा बेकार है, हमारा कोई आनंद में आया नहीं, हमको कोई शांति नहीं दिया, कन्या ये बेकार है, सब बेकार है, दुनिया सब बेकार है, सब बेकार। करते अंतिम समय सारा जीवन तो बीत गया, अंतिम समय वही शांति के अनुसंधान में फिर विषय चिंता करते मरता है। फिर जाकर तदनुसार अपने इच्छा अनुसार, जैसे तुमने संकल्प किया तदनुसार फिर जाकर वही चेतन सत्ता ऐसा ही एक शरीर प्राप्त करके प्रकृति के नियम अनुसार काल चक्र में आवर्तित हो करके ऐसे ही उसको शरीर मिलता है। फिर उस शरीर में वो फिर ऐसे ही प्रकृति को भोक्ता मान करके भोगना शुरू करता है। भोग तो होता नहीं है। इस तरह से अनंत काल बीत गया, फिर भी चेतन नहीं। ये मनुष्य तो नहीं है, भगवान ने बड़ी कृपा करके हमको प्रदान किया है। एकमात्र हरि भजन ही तुम उस शांति पद प्राप्त कर सकते हो। अनित्यम असुखम प्राप्त भजस्व माम। संसार अनित्य है, यहाँ सुख शून्य है। अगर सुख पाना चाहते हो
भजस्व माम, मेरा भजन करो। लेकिन इस सत्य को मानने के लिए तैयार ही नहीं। ये कोई बात है? ये दुनिया कितना रंग तमाशा। वही भ्रमित हो रहा स्वप्न में, जैसे हम प्रकृति के साथ एक काल्पनिक संसार रचना करके, काल्पनिक शरीर रचना करके स्वप्न जगत में हम विचरण करते हैं। वहाँ ना शरीर है ना संसार है, उसमें विचरण करते हैं। फिर उस सापनिक शरीर के द्वारा स्वप्न जगत के प्रकृति कल्पना विलास उसको सत्य में आरोप करके वो प्रकृति जातो जो सुख दुख जो भी है वो सोया हुआ जीवात्मा भोक्ता मान करके भोगता है। आनंद भी मिलता है, भय शोक सब मिलता है। वो कहाँ से मिलता है? वहाँ अगर वस्तु होता तो स्वप्न अवस्था में उसको आनंद कौन देता? आनंद प्राप्त करता है और उस आनंद का विकार शरीर के ऊपर होता है। तो ऐसे नहीं कह सकते जब भाई वो आनंद नहीं है। हमको मिलता है स्वप्न में आनंद मिलता है, तो स्वप्न में कौन आनंद देता है, कौन दुख देता है, कौन भय देता है, कौन लज्जा देती है, कौन है वहाँ? तो कोई नहीं। वो तो काल्पनिक शरीर, काल्पनिक संसार, काल्पनिक उसको सत्य आरोप करके स्वप्न जगत में हम विचरण करते हैं। कैसे मिलता है आनंद? आरोप मात्र, आरोप, ये सत्य है। और सोया हुआ जीवात्मा वो विकारित हो रहा है। ऐसे चेतन सत्ता सोया हुआ है और प्रकृति के साथ तादात्म्यता के शरीर धर्मी होकर के वो विकारित हो रहा है। हमको आनंद मिल रहा है। ये आनंद नहीं, तुम्हारा ही आनंद। जड़ कभी चेतन को आनंद दे ही नहीं सकता है। जड़ कैसे देगा? वो जड़ है। जड़ किसको कहते हैं? आँख के द्वारा जो वस्तु देखा जाता है, दृश्यमान जगत, नाम रूपात्मक जो है उसको जड़ कहा जाता है। नाम रूपात्मक, जिसका नाम है उसका रूप है, रूप है तो नाम है, इसको जड़ कहा जाता है। और चेतन किसको कहते हैं? न चेतन है क्रिया के द्वारा पहचान। क्रिया, जिस शरीर में चेतन है, जब सक्रिय है तो इसमें चेतन है। जब देखते पल्स बीट, हार्ट बीट कुछ नहीं है, डॉक्टर कहती है तो मर गया। कैसे जानते हैं मर गया? न चेतन, उसका निष्क्रियता। जब निष्क्रिय हो गया तो जानते हैं इसमें यह मर गया। चेतन का द्वारा माने उसका चेतन पहचान होता है सक्रियता के द्वारा, और जड़ का पहचान होता है नाम रूपात्मक जड़। जड़ क्या है? नाम रूपात्मक। ये खंबा है, ये पेड़ है, ये फूल है, ये दड़ी है, सब जैसे देखते सब नाम है तो रूप है, रूप है तो नाम है। तो जड़ माने नाम रूपात्मक, है ना। चेतन है इससे अलग, क्रिया के द्वारा पहचान होता है। ये खेल चल रहा है। यहाँ आनंद का अनुसंधान कर रहे हैं। पशु जीवन में तो आनंद भोगते भोगते इतना तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध, पशु जीवन में हम बहुत बार आलोचना किए हैं इस विषय में। फिर भी ये फाउंडेशन है ना, हमको भजन मार्ग में चलने के लिए ये फाउंडेशन है। ये फाउंडेशन अगर मान लो एक नीम अगर ढीला हो गया ना तो बिल्डिंग बनेगा नहीं। वो नीम के ऊपर हमारा बिल्डिंग कैसे बनेगा? तो वहाँ हमारा फाउंडेशन ठीक नहीं। हमारे भावना, हमारी चिंता, हमारी निश्चयता ये ठीक नहीं है। फाउंडेशन हमारा ठीक नहीं है, जिस कारण हमारा भजन में कोई अभिनिवेश नहीं, भजन में हमारा कोई आग्रह नहीं। भजन में हमारा कोई आग्रह नहीं। ये श्रवण करते हैं लेकिन कोई आग्रह नहीं। फिर भी वही प्रकृति के गुण से आमोदित हो करके प्रकृति से हम आनंद प्राप्त करने के लिए समस्त इंद्रिय मन बुद्धि समर्पण करके संसार चक्र में भ्रमित होकर घूम रहे हैं, भगवान को भूल करके। फिर वही जन्म मृत्यु चक्कर, फिर चलो फिर जन्म लो, ये चलेगा, चलता रहेगा। अभी भी समय है, अभी भी समय है, लौट के आ जाओ, अभी भी समय है ना। हमारे मुनि ऋषि ये अनुभव करके ये कह रहे हैं हमको, हमारे चेतन के लिए शास्त्र के द्वारा हमको ज्ञान देते हैं। महापुरुष के श्रीमुख से हमको चेतन देने के लिए, हमको चैतन्य करने के लिए शब्द प्रयोग करते हैं। भगवत कृपा शक्ति द्वारा उनका चेतना को जागृति करते हैं। ददामी बुद्धि जोगंग तंग जेनो मां उपजानते थे। कितना प्रकार से भगवान हमको चैतन्य सत्ता को जागृति के लिए कितना कोशिश करते हैं, लेकिन सोया हुआ जीवात्मा जागने के लिए तैयार ही नहीं।
वो सोया हुआ इसी में आनंद जैसे। ऐसे, हम भी उसी के अंदर एक जन है, ऐसा नहीं हम जो कह रहे हैं, हम भी उसी के अंदर एक जन है। तो हमारे आलोच्य विषय ये उस भगवान और भगवत सान्निध्य प्रेम सान्निध्य प्राप्ति के लिए हमको क्या क्या कौन सा उपाय अवलंबन करना चाहिए, कौन सा कमियां मिटानी चाहिए, कैसे कैसे स्थिति होनी चाहिए, इस विषय में हमारे आलोच्य विषय चल रहा है। तो गीता में कहते हैं बुद्धा विशुद्ध युक्ता धृतियात्मनम नियम च शब्दादीन विषं त्यक्ता रागद्वेष बुधस्य च विविक्त सेवे लग्घासी जद्वाक्य मानस ध्यान जुग परानित्यं वैराग्यं समुपस्थितम अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूय कल्पते। इतना गुण ऐसे होने से तब जा करके वो भगवत भाव प्राप्त कर सकता है। भगवत भाव माने भगवत प्रेम, भगवत सान्निध्य वो प्राप्त करने में समर्थ होता है। तो हमारे कई विषय से हम लोग आलोचना करते करते आ रहे हैं। हाँ हाँ, जगन्नाथ जी की रथ हाँ, रथ यात्रा संबंध में अभी आलोचना कर रहे हैं। यहाँ तीर्थ यात्रा, जगन्नाथ जी के रथ यात्रा संबंध में सुनना चाहते हैं, बोलेंगे थोड़ा सा। फिर एकांत स्थान में विविक्त से भी आगे हमारा हो गया, पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, समय कम है। पहले विविक्त से भी एकांत स्थान में वास, एकांत में रह करके भजन करना जरूरी है। एकांत स्थान में नहीं रहने से, लोकालय में रहने से, समस्त लोगों से ज़्यादा व्यवहार रखने से तो जाकर के मन को एक निविष्ट करना, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता तन्मयता प्राप्त होना कदापि संभव नहीं, असंभव बात है। भजन तो होगा, हमारा नाम पूजा पाठ ध्यान धारणा उपासना सभी चल रहा है, लेकिन मन की जो स्थिति वो होना संभव नहीं है। जैसे निर्वात प्रदेश में दीपी शिखा जैसे प्रज्वलित रहता है, वायु होने से हिलता है ना, ऐसा ही एकांत स्थान में मन को संयमित करने का चेष्टा करना चाहिए। नहीं तो मन ही प्रदीप शिखा जैसे दुनिया के वातावरण वो स्थिर होना कदापि संभव नहीं है। उसके लिए निश्चिंतता होनी चाहिए, एकांतता चाहिए, निश्चिंतता एकांतता ऐसे भावना लेकर के एकांत स्थान में रह करके भगवत चरण में मन को संलग्न करने के लिए कायमन वचन से भगवत उपासना में वृत्ति होना चाहिए। तो विविक्त से भी लग्घासी, अल्प आहार करना चाहिए, ज़्यादा आहार के द्वारा चित्त विक्षेप होता है। जैसे आहार जैसे अन्न ऐसा मन, इसलिए संयमी साधक के लिए भगवत भजन के लिए आहार संयम बहुत जरूरी है। अल्प आहार, शुद्ध आहार, अल्प आहार, नियमित आहार। हमारे एक बाबा है तो बैरागी बाबा, थोड़ा सा दाल और दे दो रोटी पतली पतली, बस, और कुछ लेते ही नहीं, चाहे अमृत दो, पतली पतली दो रोटी, पतली दाल, मिर्च मसाला नहीं उसमें, सिर्फ उबला हुआ दाल। 108 साल हो गया, दौड़ते हैं अभी भी। ये तो अभी काशी गए हैं, बेनारस गए हैं, अभी रह जाएंगे। तो कैसे संभव? हम लोग समझते हैं जो अच्छा खाने से ही हमारा शरीर पुष्ट रहता है, फिर हम ज़्यादा दिन जिएंगे। ये भ्रम में नहीं पड़ना। ये प्रकृति शरीर है, सप्त धातु से बना, रस रक्त मांस में दोस्ती मज्जा शुक्र, सप्त धातु से बना प्रकृति जात शरीर। ऐसा नहीं समझना, उसमें पुष्ट नहीं होता है, उसमें और रजोगुण वृद्धि होता है, और ज़्यादा विटामिन प्रोटीन खाने से धीरे धीरे फैट जम जाता है शरीर में, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, फिर तुम बीमार ग्रस्त हो जाओगे, अल्पायु हो जाओगे, हार्ट अटैक हो जाएगा। बहुत सारे देखने में लगता है जैसे मोटा ताज़ा खूब है, खूब काजू पिस्ता किशमिश मेवा खूब खा रहे हैं, ओ ना, शरीर स्वस्थ रहना चाहिए, उम्र तो बढ़ गया, ज़्यादा खाएंगे अच्छा खाएंगे, तो हम ऐसे भ्रम में मत पड़ना। 50 साल के बाद हर मनुष्य को खाना संयमित होना बहुत जरूरी है। तेल, मृच, मसाला ये सब जहाँ कम से कम नहीं खाना चाहिए, अल्प आहार होना चाहिए ज़्यादा उम्र होने के बाद। तो जाके
शरीर दीर्घायु होता है, निरोग रहता है। ये विज्ञान कहते हैं, मैं नहीं कहता हूँ। निरामिष आहार, शुद्ध आहार, तो ठीक है। इस तरह से लघ्घासी ध्यान जुगपरा नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम। ध्यान जुगपरा, ध्यान चिंतन, काल चिंतन के विषय हम लोग आलोचना किया है। चिंतन ही साधन का प्राण है। भजन करते हैं, चिंतन होता नहीं है। तो मान लो तुम्हारा भजन ठीक ठीक हो नहीं रहा है, अनुशीलन हो रहा, वो भजन हो रहा है एक क्रियात्मक, एक क्रिया हो रही है, लेकिन भजन नहीं। उसमें तुम्हारा मन की जो स्थिति होनी चाहिए, भगवत चिंतन में मन की जो तल्लीनता, तन्मयता, ये ना होने का कारण वो भजन कहा नहीं जाएगा। भजन क्रिया कहा जाएगा, क्रियात्मक है, भावनात्मक नहीं। भजन पहले तो क्रियात्मक, क्रिया फिर भावना, भावना में प्रवेश हो जाता है। जब भावना में प्रवेश होता है तो मन की स्वाभाविक स्थिति होती है भगवत चरण में, भगवत चिंतन में एक तल्लीनता, स्वाभाविक तल्लीनता, तन्मयता, बस वहाँ से शुरू होता है उनका भजन क्रिया, चलना, गति, परम पुरुष के चरण कमल में पहुँचने का गति शुरू होती है। फिर देखो अंतर्मन हो जाता है, धीरे 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 देह दैहिक समस्त वस्तु पदार्थ से उदासीन हो जाता है। धीरे 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 भूल जाता है ये शरीर है कि शरीर ऐसे है। अंतर जगत में हमको चलने के लिए चाहिए मन को संयमित करके ध्यान निविष्ट होना। इसके लिए चाहिए लोग संसर्ग संपर्क से दूर। इस विषय हम लोग आलोचना कर चुके हैं। ये स्वाभाविक जब होता है तब जाकर भजन शुरुआत होता है, और ये चिंतन तब स्वाभाविक होता है। जा करके जब मन भगवत चरण में एक निविष्ट होता है तो अभी जाके मान लो तुम्हारा भजन अब शुरू हुआ। हमारे बंगाल में एक कवि थे राम प्रसाद, साधक राम प्रसाद, नाम सुने होंगे। जैसे रामकृष्ण परमहंस देव के नाम तंत्र साधना, ऐसे ही राम प्रसाद नाम के एक साधक थे, सिद्ध संत थे। उनके बहुत रचना, बहुत लिखते थे, बहुत मातृ साधना विषय में खूब लिखते थे। श्यामा प्रसादी संगीत कहते हैं उनके नाम से, है ना। तो ऐसे मातृ संगीत चिंतन में ऐसे तल्लीनता, एक तन्मयता। आप घर में खाने का नहीं, पहनने का नहीं, एक बेटी है, घर में स्त्री है, क्या करेंगे, ऐसे तल्लीनता, तन्मयता। तो उनका जीजा जी था, वो लेकर के एक राजा था वहाँ के, राजा के पास गए, ऐसे अच्छा है इनको आप अपने काम में लगा लीजिए। तो बोलते ठीक है, उनको लाना हमारे पास, ले करेगा, दफ्तरी का काम करेगा। दफ्तर माने क्लार्क, केरानी काम करेगा, ठीक है। उनको वो काम, राजा देखते हैं भक्त आदमी हैं, राजा भी भक्त हैं, देखते हैं ये भी भक्त, अच्छा है, ऐसे भक्त होना चाहिए जो कि सज्जन होने से तो हमारा काम बनेगा। तो उनको काम करने के लिए दिया। दफ्तर में गया, सुंदर कागज़, कागज़ तो देखा ही नहीं, गरीब आदमी है, लिखने के लिए इतना सुंदर कागज़। जो लिखते हैं, अगर सुंदर कागज़ देखने से मन तो होता है जो मैं लिखूं, राइटर जो होता है ना। तो मातृ चिंतन में इतने तल्लीनता, और मातृ कवि वही उस विषय आप चिंतन कर रहे हो, माँ की चिंता, और वहाँ लिखते हैं बैठे बैठे, पेश के पेश शुद्ध मातृ संगीत भर दिया। ख्याल ही नहीं जब हम ये काम करने आए हैं यहाँ, ये हमारी नौकरी है। नौकरी क्यों करी, गरज पड़ी तो यूँ करी। नौकरी कौन करता है, गरज पड़ता है तब ना नौकरी करता है। तो वो तो ख्याल ही नहीं, इतना सुंदर कागज पेन भी लगा ली। ओह दे माँ আমায় তো ফিলদারি, আমি নিমক হারাম নই শঙ্করী, ব্রহ্মপদ সবাই লোটে মা, আমি ইহার সহিতে নারী। अच्छा पद, बहुत सुंदर पद, और इतना सुंदर फिलोसफी, दर्शन उसमें छिपी हुई है। एक एक शब्द, मन रे कृषिकाज जानो ना, एमन मानव जमीन रइल परी, आबाद करले फल तो सोना, मन रे कृषिकाज जानो ना। अर्थ है, हम थोड़ा सा प्रसंगांतर में जा रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा लगता है। लिखे हैं
मन तेरे को खेती करना आता नहीं, मन तेरे को खेती करना आता नहीं है। तेरे इतना जमीन पड़ा हुआ है, लेकिन तू खेती ना जानने के कारण बेकार हो गया तेरी जमीन। एमन मानव जमीन रोइलो परी, ये शरीर रूपी जमीन क्षेत्र ये पड़ा हुआ है। तू अगर सही से ठीक से अगर तूने खेती करता ना, सोना फलता। लेकिन तेरे को खेती करना आता नहीं। इतना सुंदर खेती पा करके भी तू खेती ना जानने के कारण तेरे खेत बेकार हो गया, बंजार हो गया। मानव तो है भगवत भजन का प्राण केंद्र ये। शरीर माध्यम खोलो धर्म साधन, धर्म साधन का ये शरीर है माध्यम। शरीर ये इंद्रिय, ये सब इंद्रियों अगर भगवत चरण में समर्पित तो होकर के भजन में लग जाता है तो ये हर इंद्रिय हर हमारे मित्र बनता है। हमको हमारे आत्मा को फंसा हुआ आत्मा को संसार चक्र से मुक्त करा करके भगवत चरण में पहुंचा देगा ये शरीर। और ये जब भोग में जाता है हमारे आत्मा को बंधन करके ये ले जाता है संसार 84 लाख जोनी में। यही हमारे ये शरीर अगर जोग में जाता है तो मित्र बनता है, ये शरीर अगर भोग में जाता है तो दुश्मन बनता है। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा कौन है? ये शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन। इसी के कारण ही तो हम संसार चक्र में 84 लाख में भ्रमित हो रहे हैं। कारण कौन है? शरीर है, इंद्रिय भोग लालसा, ये हमारा शरीर वृत्ति इंद्रिय वृत्ति कारण है ना। तो जब भोग में जाता है तो ये शरीर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन, और जोग में जाता है तो ये सबसे बड़ा मित्र हमारा। ये शरीर ही हमारा सबसे बड़ा मित्र बन जाएगा, है ना। तो विविक्त से भी लग गया जज्बा कमान रहे। इस तरह से राम प्रसाद ने खाता भर दिया। वहाँ क्लार्क का काम दिया है लिखने के लिए, सब हिसाब निकासी सब करने के लिए। 1 महीना हो गया, आप खाता मांगे हैं, राजा ने मांगाओ खाता मांगाओ, क्या क्या हिसाब निकास क्या हो गया। खाता मांगे राम प्रसाद का, खाता आया, अरे दिखता सब संगीत भरा हुआ है, वास्त्री संगीत और ऐसे ऐसे पद। और वो भक्त था, धारा बहना शुरू हो गया। आहा, इतना बड़ा साधक, इतना बड़ा साधक, ये क्या अनमोल शब्द है। राजा भी भक्त थे, हमारा काम तो खराब कर दिया, लेकिन देखता है जब वास्तव में एक साधक। आहा, फिर राम प्रसाद को बुलाया, उसका जीजा जी को बोला तुम्हारा जो कर्मचारी तुमने लाए वो हमारा सब काम खराब कर दिया। ये तो क्या लिखा है, सब संगीत। जीजा जी बहुत देखे, भाई हम इतना कष्ट करके काम में लगाया, हमारा इज्जत तो पूरा ढीला कर दिया। आके राम प्रसाद कहा तुमने क्या किया, ये सब राजा का काम सब बेकार कर दिया हैं। राजा बुलाए हैं, चलो। राम प्रसाद जानते हैं हमारा तो छुट्टी कर देगा अब तो हमारा नौकरी गई तो अब जो करे माँ करेंगे, जय माँ तुम्हारी इच्छा। ले गए हैं, राम प्रसाद की तरफ दिख रहे राजा। बोलते तुम जाओ, तुम जो वेतन पाते हो वो वेतन हम तुमको देते रहेंगे, तुम घर में बैठे मातृ साधना करो और ऐसे संगीत रचना करते रहो, जितना कागज चाहे हम तुमको दे देंगे, तुम रचना करो लिखते रहो, और हम तुमको पैसा जो पैसा देते थे पेमेंट हम देते रहेंगे। तो यह है चिंतन। तेषां शतदुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धिजना अनन्यश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहं माम। भगवान वो योगक्षेम वहन करते हैं, है ना। उनके चिंतन करने से तुमको चिंता करने का कोई आवश्यकता नहीं है, वो प्रभु तुम्हारी चिंता करेंगे, है ना। इसीलिए मन को लगाने का चेष्टा, ध्यान तरह प्रकार है कृष्ण मनोनिवेश, कैसे भी मन को लगाओ, प्रभु के चरण में लगाने का चेष्टा करो। ये साधना का प्राण केंद्र है चिंतन करना, ध्यान करना। फिर वैराग्यं समुपाश्रितम, वैराग्य। अच्छा, वैराग्य संबंध में हम फिर काल आलोचना करेंगे, आज तो यहाँ अटक गया। तो ये जगन्नाथ की बात कर रहे हैं, जगन्नाथ देव। एक बार द्वारकापुरी में कृष्ण विराजमान है, बलराम विराजमान है,
लेकिन माता रोहिणी और जितना कृष्ण कांता महिषियाँ है, सब कभी कभी कृष्ण रात में बिस्तर छोड़कर हा राधे, हा राधे, हा प्राणेश्वरी बोल करके रोते रोते एकदम भाग जाते हैं अचानक। फिर रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती, सुलक्षणा, मित्रविंदा, कालिंदी, सब महिषियाँ भाग के जाते हैं, पकड़ के लाते हैं। क्या हो गया तुम्हारा, क्या हो गया, क्या हो गया? अरे ना ना रुक्मिणी ना, ऐसे थोड़ा स्वप्न देखा, ऐसे करो। ये राधा कौन है? हे नाथ, वहाँ तो हमारे जैसे यहाँ जो ईर्षा, हमारे प्रेम में ईर्षा रहता है, शुद्ध प्रेम नहीं है हमारे। हम जिससे प्रेम करते हैं वो अगर दूसरे से कहीं उनका प्रेम है तो किसी कीमत पर वो सहन नहीं करेंगे। हैं, नायक अगर कहीं दूसरा नायिका से संबंध रखते हैं तो नायिका किसी कीमत पर उसको सहन, ये नहीं देखेंगे जो उनका मन चाहता है, उनका प्रेम है। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं है, वो धाम में ऐसा नहीं है। वहाँ प्रेम ना, हमारे प्राणनाथ किसी को प्रेम करते, जरूर उनमें कुछ ऐसे महती गुण हैं जिसलिए प्रेम करते हैं। आहा, वो महिषी ना जाने कैसी है, ऐसे नहीं। वहाँ भावना अलग, वहाँ भावना अलग, संपूर्ण अलग, तद विपरीत। नायक जो प्रेम दूसरे से प्रेम करते हैं तो नायिका सोचते हैं आहा वो कितना भाग्यशाली है, मैं भी उनका दासी बन के उसकी सेवा करूंगी, मैं भी उनकी सेवा करूंगी। ऐसे अगर मिल जाए तो, ऐसे भावना विपरीत। तो एक दिन रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बुवती आदि सब महिषियाँ आकर के रोहिणी माता को पकड़ लिया। रोहिणी माता बैठे हैं और कृष्ण बलराम गए हैं दरबार पे। रोज जाते हैं, दरबार लगता है तो कहते हैं माँ तुम तो ब्रज में थे, तुम तो जानती हो, बताओ ये कृष्ण कौन है? ये कृष्ण कौन है? कृष्ण बोलते हैं, ये राधा कौन है? राधा कौन है? उनकी प्रेम कहानी, प्रेम महिमा कैसी है, थोड़ा बताओ ना। तुम तो देखे हो, ये भाग्यशालिनी, ये महिषी कौन है? बताओ ना उनके संबंध में थोड़ा। तुम तो ब्रज में थे। अरे कैसे कहूँ, ये हमारे बेटा है, बेटा की प्रेम कहानी संबंध में हम माँ होकर हम कैसे कहेंगे? ऐसे ये तो ठीक नहीं लगता है ना। बेटा की प्रेम कहानी माँ होकर के, और माधुर्य जो प्रेम, कांता प्रेम, एक दास्य प्रेम, सौख्य प्रेम, वात्सल्य प्रेम, कांता प्रेम। प्रेम तो चार प्रकार। एक कांता प्रेम है, दाम्पत्य प्रेम। तो इस संबंध में कैसे कहेंगे? बोलते हैं दूर, ऐसे हमसे होगा नहीं, ऐसा बोलना। हम तो देखे हैं, जानते हैं, लेकिन हमसे बोलना संभव नहीं है। कहीं सुन लिया तो लज्जा की बात हो जाएगी। ना ना मैया तुम थोड़ा सा बताओ, थोड़ा सा, सब घेर लिए हैं। मैया मैया तुम थोड़ा बताओ, कैसे, कौन है ये राधा, उनकी प्रेम महिमा कैसी है, बताओ बताओ। गला पकड़ के, अच्छा अब ठीक है बताऊँगी। देख कृष्ण बलराम, यहाँ कोई पुरुष ना आ जाए, गेट में कोई रह जा, फिर जब कोई आएंगे ना तो फिर हमको बता देना, मैं बंद कर दूंगी। तो बच्चा अपने बेटा का प्रेम कहानी कैसे कहेंगे? तो सुभद्रा तू जाके दरवाजे में ठहरे रहना। तो सुभद्रा जाके दरवाजे में ठहरी है, जो कोई पुरुष ना आ जाए। इधर वो प्रेम कहानी, वो विमल प्रेम कहानी, वो निर्मल प्रेम कहानी, वो इंद्रियातीत, लोकातीत, गुणातीत, त्रिगुणातीत वो प्रेम कहानी, अनुभव वेद्य कृपा साध्य प्रेम कहानी, कृष्ण प्रेम कहानी जो अनुभव वेद्य, जो इंद्रियों के द्वारा कभी वो समझना असंभव बात है, वो चिन्मय है, दिव्य है। तो वो प्रेम कहानी शुरू कर दिए हैं। तो उनके वो कहानी जब शुरू किए हैं, उधर दरबार पे कृष्ण बलराम बैठे ना, मन अच्छा नहीं लग रहा, जैसे कोई खींच रहा है। कृष्ण बोलते हैं बलराम को, भैया हमारा अच्छा नहीं लग रहा, चलो घर चलो।
जैसे कोई पुकार रहा है, प्रेम कहानी ना हाँ। खिंचाव होता है, भैया चलो चलो, मन अच्छा नहीं लगता है, अच्छा चलो, दोनों चल दिए। इधर क्या हुआ, सुभद्रा वो सुन प्रेम कहानी सुन करके पिघलना शुरू हो गया, हस्त पद आदि इंद्रिय सब पिघलना शुरू हो गया, गोल 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 आँख निकाल गया, सब पिघल गया प्रेम कहानी सुन करके, वो दिव्य प्रेम कहानी सुन करके, वो अलौकिक प्रेम कहानी सुन करके, वो अल्लाहदीनी शक्ति के वृत्ति जो प्रेम है, वो प्रेम कहानी सुन करके वो पिघलना शुरू हो गया। इतना में कृष्ण बलराम आए, दो जन आकर के सुभद्रा तो सूत बूत खो गई, भूत जैसे, आंख निकल गया, हाथ पिघल गया। अरे बड़ा विचित्र दशा, क्या है, सुभद्रा ऐसे कैसे हो गई। इतने में वो कहानी सुनना शुरू किया है कृष्ण बलराम, इधर कृष्ण इधर बलराम, आप सुनते सुनते पिघलना शुरू हो गया, कृष्ण बलराम तीनों पिघलना शुरू हो गया, तीनों ऐसे ही एकदम जड़ हो गए, पिघलना शुरू हो गया। इधर कृष्ण, इधर बलराम, बीच में सुभद्रा, और उधर प्रेम कहानी कहते कहते फिर जब समाप्त हो गया, तो इतना में नारद ऋषि नारायण 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 करते करते आ रहे हैं द्वारकाधीश के मंदिर में, वहीं पर द्वारकाधीश से मिलने के लिए आकर के देखते पिघला हुआ 3 विग्रह, हाथ पांव आँख सब विगलित हो गया, जैसे जगन्नाथ का हम दर्शन करते हैं कृष्ण बलराम सुभद्रा, ऐसा देखा ना। तो धीरे धीरे जब प्रेम कहानी समाप्त हो गई तो फिर हाथ पांव स्वाभाविक हो गया। तब नारद ऋषि देखते हैं, अपलक नेत्र से देख रहे हैं वो प्रेम मूर्ति, प्रेम विगलित मूर्ति देख करके, जो कभी देखे नहीं है ऐसे विग्रह, प्रेम विगलित विग्रह। हाँ ऋषिवर कैसे आ गए आप, बताइए बताइए, क्या सेवा, हमारे लायक कोई सेवा बताइए। वहाँ ठीक प्राकृतवत भगवान लीला करते हैं ना, लीला पुरुषोत्तम, तो इसीलिए लीला करते हैं, वहाँ भगवान नहीं। आइए मुनिवर, हमारे लायक कोई सेवा बताइए। तो प्रभु एक सेवा तो है, आपसे प्रार्थना करेंगे, आप देंगे हमको। बोले क्यों नहीं देंगे, अवश्य देंगे, बताइए बताइए क्या। नहीं, अभी जो आपके ये प्रेम विगलित मूर्ति देखे हैं, ये हम भौमलोक में ये मूर्ति थोड़ा दिखाना चाहते हैं, वो प्रेम विग्रह कैसे है, विगलित प्रेम विग्रह कैसे हैं, ये थोड़ा मर्त्यलोक में हम दिखाना चाहते हैं। बोले तथास्तु। ये जगन्नाथ बलराम सुभद्रा देखे ना, गोल गोल मुंह, ऐसे हाथ पाँव नहीं है ना, ये है वही प्रेम विगलित विग्रह जगन्नाथ बलराम सुभद्रा है। आज ये रथ यात्रा भगवान निकालते हैं, निकालने का उद्देश्य है समस्त भक्त को कृपा करेंगे। बहुत सारी उस समय अभी भी है जो निज जाति अंतर जाति जो है वो मंदिर में अनुप्रवेश करने का उनका कोई मान्यता है नहीं, तो सब दर्शन करेंगे और सब भोग लगाएंगे, जिसका मन चाहे वही वहाँ रास्ते में वो भोग लगाएंगे और उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। इस बहाना से भगवान मासी के वहाँ जाते हैं, गुंडीचा मंदिर, उस बहाना से सबको कृपा करने के लिए भगवान जगन्नाथ बलराम सुभद्रा बाहर निकालते हैं। आज वही जगन्नाथ रथ है, यात्रा है, यह है जगन्नाथ की कहानी। अच्छा, जय जय श्री राधे श्याम। बाबा कहानी गुंडीचा वृंदावन कोई स्वरूप माने तो माना वृंदावन के स्वरूप तो है नहीं, फिर भी कुछ वही भावना लेके निकालते हैं, ऐसे ही रचना करते हैं, वनभूमि वन प्रदेश, और भगवान उसको वृंदावन समझ करके उस आनंद लीला करते हैं। कहानी तो लंबी है जगन्नाथ। हाँ, वो तो प्राप्ति भी कैसे कैसे हुई है, वो तो
विशाल लंबा कहानी है, कहाँ थे, कैसे आए हैं, वहाँ प्रकट हुए हैं।